अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रूही चीमा उर्दू अम्मी। मैं आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद, वेलकम, जी आयानु कहती हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अभी आपने ईद उल फितर मनाई है और आपको पता होगा कि छोटी ईद यानी रमज़ान के बाद जो हम ईद मनाते हैं उससे हम ईद उल फितर कहते हैं। ठीक है, ये जो मीठी वाली ईद होती है, मीठी सेवइयाँ जिसमें आप खाते हैं, जिसमें आपको ईदी मिलती है, इसका नाम ईद उल फितर। और ईद उल अज़हा जो है वो हम सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक जो है वो हम मनाते हैं ईद उल फितर के बाद। ठीक है, और वो जिलहज के महीने में मनाई जाती है। ठीक है, और आज मैं आपको बताऊंगी कि ईद उल फितर को यानी ये जो छोटी ईद है, ये जो पैसों वाली ईद है, ये जो मीठी सेवइयों वाली ईद है, इसे हमें कैसे मनाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमें अपने घर में देखना है कि हमारे घर में कोई मुलाजिम आते हैं ऐसे, या कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन्हें हम जानते हैं और वो इस ईद को मनाने की सलाहियत नहीं रखते। ठीक है, जैसे आपके घर में माली बाबा हैं, या खानसामा हैं, या ड्राइवर हैं, काम वाली आंटी हैं, हमें सबसे पहले इनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है। और आपके पेरेंट्स को, आपके वालिदैन को अपने अजीज़ व अक़ारब में देखना है कि वो कौन लोग हैं जो इस ईद को मनाते हुए थोड़े से गमज़दा हैं, जो नए कपड़े नहीं पहन पा रहे, या फिर वो ईद पे अच्छा खाना नहीं खा रहे। यानी जो छोटे बच्चे हैं वो दूसरों के लिए ये कर सकते हैं कि वो अपनी जो जेब खर्च जो उनको अपनी अम्मी अब्बू की तरफ से मिल रहा है, वो कह सकते हैं कि हमारे जेब खर्च में से दूसरों की मदद कीजिए। यकीन कीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपके माली बाबा का बेटा, आपकी काम वाली आंटी का बच्चा और आपके खानसामा का बच्चा भी नए कपड़े पहनकर आपको ईद मुबारक कहेगा, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आपने इस तरह से इस ईद पे ख्याल करना है दूसरों का। अगली दफ़ा जब ईद उल फितर आएगी यानी छोटी ईद आएगी तो आपने ऐसा ही ख्याल रखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमें अल्लाह ताला ने खुशी मनाने का जो हमें दिन दिया हुआ है, अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें तोहफा मिला हुआ है ईद, इसको हम अगर इस तरह से ही मनाएंगे तो अल्लाह ताला तो राज़ी होंगे ही, हमें भी बहुत खुशी मिलेगी और सवाब भी होगा कि हमने दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखा है। अब इंशाल्लाह ईद उल अज़हा आएगी तो उसको भी इसी तरह से हमने मनाना है कि हमने दूसरों का ख्याल रखना है। ठीक है, अपना ख्याल तो सभी करते हैं और हम सबको भी अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों का हम ख्याल कैसे रखेंगे, हमने ये अब एक वादा करना है अपने से। ठीक है, तो आप वादा करते हैं कि अगली दफ़ा जब ईद उल फितर आएगी या फिर अभी जो ईद उल अज़हा आएगी, आप दूसरों को भी अपने साथ साथ लेकर चलेंगे, यानी उनकी खुशियों का भी ख्याल रखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर दीजिए। हमारी मुलाकात इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।